धान खरीदी बंद, बैंक में अफरा तफरी के चलते लग रही लंबी कतारें। किसान भूख प्यास से हो रहे हैं हलाकिन। 25,000 रुपए की निकासी का बंधन। मोटी रकम के कार्यों के लिए हो रही परेशानी। मोटी रकम दिलवाने दलाल सक्रिय। 1 लाख रुपए पर 1,000 रुपए कमीशन से हो रहा काम। नोडल ऑफिस से कर्मचारी नदारद। बैंक चल रहा बगैर शाखा प्रबंधक के। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स से समाचार। हमारे बैंक में पूर्व से व्यवस्था है, सिंगल विंडो से त्वरित सेवा के लिए 25,000 की भी भुगतान किया जाता है सिंगल विंडो में। और किसी को बड़ा रकम लेना है उसके लिए ब्रांच मेयर के द्वारा चेकर आईडी से पास करके भुगतान किया जाता है। तो अभी लोगों को 25,000 से ज़्यादा कैसे मिलेगा, क्या कारण? जी, भी वर्तमान में ब्रांच मेयर, पूर्व के ब्रांच मेयर का तबादला हो गया है जी। अभी नए ब्रांच मेयर की नियुक्ति होने वाली है जी। तो सर, किसी न किसी को जैसे कोई ब्रांच मैनेजर गैर प्रभार देते हैं तो उस संबंध में कुछ व्यवस्था तो बन सकता है? अभी वर्तमान में आशीष मिश्रा जी अकाउंटेंट शाखा के प्रभारी का कार्य संपादित कर रहे हैं। बाहर में सर आरोप लगा रहे थे कि 1 लाख रुपए अभी चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, सब पैसा मिलेगा, लेकिन 1 लाख के पीछे 1,000 रुपये कमीशन ले रहे हैं करके। अभी तो मैनेजर ही है, तो वैसे वो बेबुनियाद है। अभी तो मैनेजर ही वैसा तो होगा ही नहीं, होता ही नहीं। सब व्यवस्था सुधार मैनेजर रहने पर होता है ऐसा? नहीं, मैनेजर रहते हैं तो भी नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा? वैसा होगा तो हम लोग यहाँ रहेंगे क्या? क्योंकि बहुत लोगों इल्जाम तो लगा सकते हैं। इल्जाम नहीं, वो मतलब कुछ लोगों का जांचगी। रको ऑपरेटिव बैंक में पैसे निकासी को लेकर किसानों की लंबी लाइन लग रही है। ये बैंक विगत कई दिनों से बगैर शाखा प्रबंधक के चल रहा है। एक सप्ताह में किसान को 25,000 रुपए ही निकलने की अनुमति है। अगर आपको मोटी रकम चाहिए तो उसके लिए दलाल सक्रिय है, जिसकी रेट 1 लाख पर 1,000 रुपए कमीशन की है। ये सब नोडल अधिकारी के बुलेटिन के कारण है। आलम यह है कि नोडल ऑफिस से कर्मचारी नदारद है, जिससे किसानों में गहरा आक्रोश है। सुनिए किसानों की व्यथा और देखते रहे ब्लैक बॉक्स से समाचार। एक साथ इकट्ठा देंगे, तो उस संबंध में आप क्या कहेंगे? अब वही तो दे तो रहे हैं ना, देख लीजिए, फिर तो दिख रहा है। नहीं, उसी चीज़ को आप बताइए कि वास्तविक क्या है। जो बोले थे उनका गारंटी है, उनको दिख रहा है, दे रहे हैं, प्रत्यक्ष सामने आ गया है। तो कितना एक किसान को कितना पैसा दिया जा रहा है यहाँ? यहाँ पर अधिकतम 25,000 दे रहे हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे। चेकबुक की सुविधा है, वो तो जानकारी नहीं है। एटीएम नहीं, एटीएम है ना, चेकबुक मिल रहा है। यहाँ 18 दिन से ब्रांच मैनेजर नहीं है, और उनके बगैर उपस्थिति के किसानों को चेकबुक भी नहीं मिल सकता। न 25 से ऊपर पैसा है, न 25 से ऊपर पैसा। यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। नोडल ये बोलते हैं कि मैं कलेक्टर से बात मैंने किया है, उसका कुछ भी परिणाम नहीं है अभी तक। 18 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, उनका स्थानांतरण हुए, अभी तक के कोई ब्रांच मैनेजर नहीं आया, न कोई यहाँ कोई प्रभारी भी नहीं है। खाली कैशियर लोग 25,000 रुपये लेकर के बैठे हैं किसानों को देने के लिए। और सुबह यहाँ 8 बजे से लाइन लगती है, जिला मुख्यालय है और आसपास के सारे गांव का बैंक है। 8 बजे से भीड़ लगनी प्रारंभ होती है, 10 बजे रात तक की चलती है जी। कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटी है। सौभाग्य ये है कि किसानों के साथ अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, ये बड़ा सौभाग्य है। पहले होता था ऐसा कि किसान ले पैसा लेके जाता था, लूटपाट हो जाता था। बड़ा सौभाग्य है किसानों का कि अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। रात को 10 बजे इस क्षेत्र के किसान बैंक से पैसा आहरण करके गांव जा रहे हैं। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में मृतक काम है, किसी के घर में छठी का काम है। कोई 25,000 में कार्यक्रम होना नहीं है। मेरे घर में कार्यक्रम है, आज मेरे को 3 लाख की आवश्यकता है, बोले 25,000 रुपये ले जाओ। अब 3 लाख की आवश्यकता मैं कैसे पूर्ति करूंगा? मैंने कहा भी है कि चलिए आप दुकानदार से मेरे को सामान दिलवा दीजिए, ठीक, पैसे आप पेमेंट कर देंगे उनके खाते में, कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी की योजना चल रही है। सरकार कहती है मोदी की गारंटी है और हमने हर गारंटी को पूरा किया है। काउंटर खोलने की बात हुई थी, है ग्राम पंचायत में काउंटर खोलेंगे, वो 970 रुपये का कोई अता पता नहीं है 3100 में। वही भूपेश जी ने जो व्यवस्था दी थी, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी, वही 2183 रुपये आज भी किसानों के खाते में आए हैं।
बाकी 970 रुपये की कोई गारंटी नहीं है, जो मोदी की गारंटी है नहीं देने की। ऐसे ही परिलक्षित हो रहे हैं ना। ऐसे ही लग रहा है। परंतु मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि पूरी पैसा की व्यवस्था है यहाँ, किसी को कोई कोई पैसा कमी की नहीं व्यवस्था, किसी होगी। किसान के खाते में कोई पैसा नहीं है। अब है नहीं। होगी तो होगी, अभी तो नहीं हुआ है। आज किसान मतलब उस गारंटी के लो करके बड़ी बड़ी सपना देखे हैं, सब जवाब लगाए बैठे हैं। अब सबसे बड़ी और दिक्कत तो ये है यहाँ कि यहाँ अपाहिज लोग, बूढ़े लोग और क्या बोलते हैं पैरालिसिस वाले लोग, एक सप्ताह में एक बार मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है। अब किसी को लकवा है, लकवा वाले को ऑटो से, बाइक से, अब जैसा जिसका व्यवस्था है उससे लेकर आ रहे हैं। अब 25,000 रुपया लेके यहाँ से जा रहे हैं। उससे कोई काम नहीं बननी है। काम उससे होना नहीं है। और आपका 1 लाख का यदि आपने धान बेचा है तो आप 4 बार आएंगे, तो दिक्कत है ना। अब मान लीजिए मेरे को आज 3 लाख रुपए चाहिए। अब 3 लाख रुपए के लिए मैं यहाँ 12 बार लाइन लगाऊंगा, सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक, तब जाकर के 25 हज़ार की व्यवस्था करके मेरे को 12 दिन में पैसे मिलेंगे। और दुर्भाग्य की बात बताऊं, मेरी सास भी किसान है और यहीं के खातेदार है। वो 10 दिन से बेड में है, उनकी इलाज पानी के लिए पैसे नहीं है। अब बेड में उठा करके उनको मैं थोड़ी लाऊं एम्बुलेंस में। अगर लाता भी हूँ तो कामदार प्रवेश कर पाएंगे और आएंगे तो 25,000। तो यार इसके लिए भी कोई गारंटी होनी चाहिए बैंक का, या तो उनके कोई लोग हों तो वेलड्राफ्ट फार्म में वो सिग्नेचर करके दे और उनको यहाँ इस बात की गारंटी हो कि उनको पैसे मिले। ठीक, इसकी शिकायत नहीं करते कलेक्टर से आप लोग? बात हुई है, मैं तो आज नोडल अधिकारी से मिला। नोडल अधिकारी बोले कि मैं कलेक्टर साहब से बात किया हूँ। बात की कि नहीं, जैसे कि अभी एकदम स्पष्टता हम सब लोगों ने यह दृश्य देखा है कि अंदर नोडल अधिकारी बैठे हैं, वहाँ के कर्मचारी बोल रहे हैं कि साहब नहीं है। रास्ते में भी नहीं। आधे घंटे बाद हम स्वयं मतलब उनके कमरे को झांके हैं तो वहाँ नोडल अधिकारी मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़। ठीक। और खाना पहले खाऊंगा बोल रहे हैं, खाना पहले उसके बाद अभी ये 3:10 बोले मैं अभी लंच करूंगा, उसके बाद आप लोग से मिलूंगा। अभी 3:10 में, इसके पहले वो वहाँ बेकार के बैठे हुए हैं। तो उनके कर्मचारी बोल रहे हैं कि यहाँ साहब नहीं है। ये हालात है, जिला मुख्यालय के हालात है, तो बाकी जगह छोटी मोटी जगह पे क्या हालात होगा, सरकार की क्या व्यवस्था है, प्रशासन की क्या व्यवस्था है। नए नए कलेक्टर साहब आए हैं, बड़ा बड़ा डींग हाँक रहे हैं और सरकारी योजनाओं को लेकर के। यहाँ धरातल पे किसान मरे जा रहे हैं, किसानों की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अभी तक बोल रहा हूँ, मैं अभी स्नान नहीं किया हूँ, नहाया नहीं हूँ, खाया नहीं हूँ मैं, सुबह से आए। और शुगर का मैं पेशेंट हूँ। अगर मान लो मैं मर जाता हूँ तो मेरी गारंटी क्या मोदी जी लेंगे, या साय साय की सरकार चली वो लेंगे क्या? मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे ना। मेरा हाथ पैर थरथरा रहा है, शुगर का मैं पेशेंट हूँ महाराज, दवा भी नहीं खा रही इसलिए कि मेरे अभी खाने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं, मैं कोई टिफिन लेके तो आया नहीं हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यहाँ बैंक में इतना परेशानी है, किसानों लोगों को पैसा लेने में इतना दिक्कत है। और हम लोग पैसा लेने आते हैं तो दलाल लोग बोलते हैं कि पैसा दो, आपका काम तुरंत करा दूंगा, ऐसे करके हम लोग पैसा देते हैं तो काम तुरंत हो जाते हैं। और भीड़ में इतना परेशान है, सुबह से हम लोग आए हैं, यहाँ कुछ का व्यवस्था नहीं है। बोलते हैं कि लाइट नहीं है, लाइट आने पर मिलेगा, ऐसे करके बोलते हैं। और किसान लोग पूरा परेशान। आपका नाम? मेरा नाम भीम प्रसाद पटेल। कहाँ से हैं आप? मैं अमोरा से। कितने हजार में कितने को कमीशन मांगते हैं? 1 लाख लोगे तो 1,000 रुपये कमीशन मांगता है। कमीशन दोगे तो तुरंत काम हो जाता है।
इस संबंध में आप लोग ब्रांच मैनेजर को कुछ बोला? यहाँ शिकायत हम लोग 10 बार दे चुके हैं, कुछ नहीं होता। हाँ ठीक। यहाँ 25,000 देते हैं, लेकिन अगर दलाल को 1 लाख में 1,000 रुपये दो तो तुरंत 1 लाख रुपये मिल जाता है। उसके लिए दिन तिथि नहीं लगते हैं, तुरंत मिल जाता है। अलग अलग तिथि निर्धारित है, अलग अलग गाँव के लिए? हाँ, अलग अलग के लिए हैं, लेकिन पैसा दोगे तो तुरंत हो जाता है, उसके लिए कुछ हो नहीं है। ठीक।